नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव को देखते हुए इस बार प्रशासन और पुलिस दोनों ही अलर्ट पर है। इस बार शुक्रवार को होने वाली नमाज से पहले राज्य के 24 जिलों को कानून व्यवस्था के हिसाब से अति संवेदनशील बताया गया है। जिन 24 शहरों को संवेदनशील बताया गया है उसमें आपको बताया कि कई सारे नाम शामिल हैं। कौन कौन से नाम हैं जिन्हें काफी संवेदनशील बताया गया है? ये है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मऊ, संभल, मेरठ, अंबेडकर नगर, बहराइच, गोंडा और सहारनपुर शामिल है। इस बार को हिंसा ना हो इसीलिए जुमे की नमाज के दौरान और बाद में आरएएफ और पीएसी को इन जिलों में भेजा जाएगा। एडीजी कानून व्यवस्था के निर्देशक प्रशांत कुमार ने कहा कि युवाओं से बातचीत की जाएगी। उन्हें कहा जाएगा कि वो लोगों को समझाए ताकि इस तरह की हिंसा ना हो। वहां डीजीपी हेडक्वार्टर ने सभी जिला पुलिस मुख्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऐसी सभी लोगों के नामों की सूची बना ली जाए जो बीते दिनों में हुई सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि विशेष रूप से ऐसे लोगों पर नजर रखे जो सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान उसमें शामिल रहे थे। साथ ही आदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की पहचान और उनके खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा गया है। एडीजी कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि बातचीत के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं के बीच अधिक से अधिक और चल रहे आउटरीच और भागीदारी पर जोर दिया था। कुमार ने कहा सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सीसीटीवी लगाने और मॉक दंगा अभ्यास करने के निर्देश दिए गए। एडीजी ने कहा है कि पुलिस प्रतिक्रिया वाहन तैनात किए जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में गहन पैदल गश्त की जाए। उन्होंने कहा कि जमीन पर डेप्यूटी पर तैनात उप निरीक्षकों, हेड कांस्टेबलों की स्थिति को कम करने के लिए शिक्षित किया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ उठाए जा रहे कड़े कदमों को सोशल मीडिया पोस्टिंग के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद जमकर बवाल हुआ। इसके बाद 10 जून को राज्य के 9 जिलों में प्रदर्शन और हिंसा देखने को मिली। इसीलिए प्रशासन ने 17 जून के लिए एक बार फिर कमर कस ली है ताकि इस दिन जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल को पूरी मुस्तैदी से तैनात किया गया है। वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च भी कराया गया। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद विवाद गहराया। 3 जून को कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी के बाद भी हिंसा भड़की थी। इसके बाद 10 जून को प्रदेश के 9 जिलों में हिंसा और उपद्रव की सूचना आई। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज के सबसे अधिक हिंसा भड़कने का मामला सामने आया। बता दें आपको कि एक बयान के बाद ये तीसरा जुमा था और इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस के मुस्तैद होने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुमे की नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। पुरानी लखनऊ में 61 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। दरअसल पुरानी लखनऊ में 550 मस्जिद है। उन्हें 37 सेक्टरों में बांटकर प्रशासनिक निगरानी के दायरे में लाया गया है। इनमें से 70 मस्जिदों में सबसे अधिक भीड़ जुमे की नमाज को लेकर जुटती है। वहाँ सुरक्षा इंतजाम तगड़े किए गए हैं। इन इलाकों में ड्रोन से निगरानी होगी। छतों पर ईंट पत्थर दिखने की स्थिति में मकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। एडीजी ने प्रदेश के सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा सभी जिलों में जुमे की नमाज से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के स्तर पर धर्म गुरुओं से जनसंपर्क भी किया गया है। सभी का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरेली में प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, इसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। धर्म गुरुओं और क्षेत्र के शांति प्रिय लोगों के साथ बैठक कर इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कोई समस्या ना हो। हर वर्ग और धर्म गुरुओं से अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई हिंसा के मामले में जिन उपद्रवियों ने पहले अशांति फैलाई उनके खिलाफ निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ
कार्रवाई हो रही है। जुमे की नमाज के बाद किसी प्रकार के उपद्रव को रोकने की प्रशासन की तैयारी पूरी है, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी भी स्थान पर उपद्रवी निकलकर पत्थरबाजी जैसी किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए पोस्टर और बुलडोजर दोनों तैयार रखा गया है। उपद्रवियों के पोस्टर चिपका दिए गए हैं, वहीं घटना के मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसके घर घर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। इस प्रकार से साफ संदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर पर रोक नहीं लगाए जाने के बाद यूपी सरकार की ओर से ऐसे मामलों पर कार्रवाई होगी। लखनऊ के साथ साथ कानपुर, सहारनपुर से लेकर आजमगढ़ और रामपुर तक के विशेष सतर्कता बताई जा रही है। वाराणसी में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रयागराज में पिछले सप्ताह हुई पत्थरबाजी और उसके बाद मुख्य आरोपी जावेद अहमद उर्फ पंप के खिलाफ कार्रवाई के बाद इस बार विशेष तैयारी की जा रही है। जुमे की नमाज से पहले प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी की गई। अटाला चौक और आसपास के इलाकों में प्रशासन की पैनी नजर है। अपराधियों का पूरा विवरण तैयार किया गया है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की निगाहें हैं। इसके अलावा बाजार से लेकर संवेदनशील इलाकों तक अतिरिक्त बलों की पहले ही तैनाती कर दी गई है। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बाद जुमे की नमाज कराए जाने की तैयारी है। यही नहीं, आपको बता दें कि मौलाना भी लोगों को अपील कर रहे हैं कि इस चीज से बचे। बता दें कि मदरसा अरबिक इस्लामिक वसूलोम यानी जमा मस्जिद शाह वशीउल्लाह रहमतुल्लाह मौलाना का कारी मुफ्ती अहमद मतीन कासमी साहब काजी हल्का अहले सूत्रत बलजमात इलाहाबाद के उन्होंने भी लोगों से अपील की है और इस अपील को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर साझा भी किया है। क्या की गई है अपील, क्या कुछ लिखा हुआ है उस अपील के दायरे में? उन्होंने उस अपील में लिखा है, इलाहाबाद के सभी नागरिकों से अपील है कि भविष्य में किसी भी तरह के उपद्रव होने वाले किसी भी साजिश के झांसे में ना आए। विशेषकर शुक्रवार 17 जून 2022 के दिन कानून अपने हाथ में ना ले और प्रशासन का सहयोग करे। इसमें लिखा हुआ है, कानून व्यवस्था बहाल करना और शहर को बिगड़ने से बचाना और व्यापार और रोजगार पर ध्यान देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर घर के माता पिता और अभिभावकों की पूरी तरह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें ताकि वो किसी भी तरह की अवैध या अनैतिक गतिविधियों में शामिल ना हो और किसी भड़काने वाले की बात में हरगिज ना आए और भविष्य के बारे में सोचें और अपने भविष्य को अपने हाथों से बर्बाद ना करें। अब देख सकते हैं कि अब मौलवी भी अपील कर रहे हैं कि जुमे की नमाज में किसी भी तरीके की झड़प या किसी भी तरीके के अगर कोई भी हिंसा देखने के लिए मिले तो उसमें भाग ना लेने की अपील की है, क्योंकि इससे उन्हें ही सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 24 इलाकों को काफ़ी संवेदनशील इलाके बताए गए हैं। इसमें लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, जहाँ पर अगली बार पिछली जुमे की नमाज में हिंसा देखने के लिए मिली थी, उन सभी जगह पर चाक चौबंद तरीके से पुलिस प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखी है। सीसीटीवी के जरिए, ड्रोन के जरिए, पैदल मार्च के जरिए घर घर जाके समझाया जा रहा है किसी भी तरीके की किसी झड़प या हिंसा में भाग ना ले। मौलवियों से, धर्मगुरुओं से भी बात की जा रही है कि किसी तरीके की हिंसा में किसी को भाग लेने के लिए ना उकसाया जाए, ना भड़काया जाए। यहाँ तक कि अगर किसी के मकान पर ईंट पत्थर के लिए मिल जाए ड्रोन से तो उन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। यानी इस जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। अब इस जुमे की नमाज में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, क्या इतनी चाक चौबंदी के बाद, इतनी सख्ती के बाद भी कुछ अलग रुख देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमने इस मामले को आपको बड़े विस्तार से समझा दिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।